हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं सुमी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। जैसा कि आप सबको पता होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी एक लंबी बहस के फलस्वरूप इसे पारित कर दिया गया है। लोकसभा में इसके समर्थन पर जहां वोट पड़े 288 तथा इसके विरोध में 232 वोट पड़े हैं, तो वहीं राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 तथा इसके विरोध में 95 वोट पड़े हैं। संसद से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड के बारे में, संशोधित विधेयक के प्रावधान क्या हैं तथा इससे जुड़े विवाद और विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्वप्रथम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था 8 अगस्त 2024 ईस्वी को मानसून सत्र में। लोकसभा में इसे पारित किया गया 2 अप्रैल 2025 को तथा राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को इसे पारित कर दिया गया। अर्थात संसद में ये पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के फलस्वरूप यह विधेयक कानून का रूप ले लेगी। विधेयक का उद्देश्य क्या है? वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना। संशोधन का लक्ष्य है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना। इसके पश्चात हम देखेंगे वक्फ होता क्या है, वक्फ का अर्थ क्या है। वक्फ संपत्ति से समझने के पहले वक्फ क्या है ये हम समझेंगे। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह को दान की गई संपत्ति। कोई भी संपत्ति चल अथवा अचल जिसे इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर देते हैं, अर्थात दान की गई संपत्ति को ही वक्फ कहा जाता है। इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। इस संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का दावा नहीं होता है। इसी संपत्ति अर्थात वक्फ संपत्ति के संचालन के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। अब वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए स्थानीय और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है जो वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन का कार्य करती है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। बोर्ड संपत्ति का पंजीकरण दैट इज रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन और संरक्षण का कार्य करता है। 1954 ईस्वी में पहली बार वक्फ एक्ट बना था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ। वक्फ संपत्ति की निगरानी के लिए पहली बार स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए। 1964 में स्टेट वक्फ बोर्ड की निगरानी के उद्देश्य से सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम जानें तो स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड होता है तथा सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पर वक्फ काउंसिल होता है। वक्फ काउंसिल जो है वो केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो होते हैं उनके अधीन कार्यरत होता है। वक्फ अधिनियम 1995 में सर्वप्रथम लाया गया था वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और संचालन के दृष्टिकोण से, जिसमें पहला संशोधन 1984 को, दूसरा संशोधन वक्फ संशोधन अधिनियम 1995, तत्पश्चात वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 और वक्फ संशोधन अधिनियम 2016 लाया गया था। और वर्तमान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जो पूर्व में 2024 के मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। अब हम समझते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है। इसका
पहला उद्देश्य है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जो पहला उद्देश्य हम समझ सकते हैं वो है वक्फ संपत्तियों का कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधन हो सके। प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन के दृष्टिकोण से इस विधेयक को लाया गया है। दूसरा उद्देश्य देखें हम तो इसका है कुशल प्रतिनिधित्व। महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यकों को वक्फ बोर्ड में समुचित प्रतिनिधित्व मिले, इस दृष्टिकोण से भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का लाया गया है। विवाद समाधान में सुधार। वक्फ की संपत्ति के लिए सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाया गया है ताकि त्वरित समाधान हो सके। कानूनी सुधार। वक्फ के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुविधा पूर्व के अधिनियम में नहीं थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वर्तमान सरकार के द्वारा लाया गया है। विधायक माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे विधेयक होगा, ये विधेयक होगा। ये विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं वो हम समझेंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद को वक्फ संपत्ति से संबंधित निर्णय हेतु शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया गया है। दूसरा, केंद्रीय वक्फ परिषद में एक केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 प्रतिनिधित्व और 3 मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। केंद्रीय वक्फ परिषद और स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति करना अनिवार्य है। नए विधेयक से केंद्र को किसी भी वक्फ का लेखा परीक्षण करने का निर्देश देने की शक्ति भी मिलेगी। इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। 7वां है विवादित भूमि पर अनिवार्यतः सरकार का नियंत्रण होगा, जो पहले वक्फ बोर्ड के पास हुआ करता था। जिला कलेक्टर की भूमिका। जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी विवादित संपत्ति की स्थिति तय करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम मानने का प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। अब 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जाने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी वक्फ संपत्ति का 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अनाधिकृत हस्तांतरण पर सजा का भी प्रावधान नए संशोधित विधेयक 2025 में किया गया है। वक्फ बोर्ड को मिलने वाले दान का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अन्य ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए किया जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम समझते हैं ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो वर्तमान सरकार के द्वारा संसद में पारित कर दिया गया है, उसके विरोध का कारण क्या है। कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के द्वारा इस संशोधित विधेयक का समय समय पर विरोध किया जाता रहा है, जिसके मुख्य कारणों को अगर हम देखें तो उनका मानना है, पहला, धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह विधेयक आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि यह बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, इस्लामिक संस्था है और गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति इसके चरित्र को बदल देगी। दूसरा, गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल होने से स्वायत्तता में कमी हो सकती है तथा निर्णय प्रक्रिया बाहरी प्रभाव पर से बाधित हो सकती है, अर्थात निर्णय प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है।
जिला कलेक्टर को अधिकार देकर एक प्रकार से केंद्र सरकार वक्फ संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लेना चाहती है। तो ये कुछ विरोध थे जो विपक्षी दलों तथा मुस्लिम संगठनों के द्वारा समय समय पर जाहिर किए गए हैं। अब पूर्व में दिए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 के से जुड़े कुछ प्रमुख विवादों को हम समझ लेते हैं। पहला है 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए हुए थिरुचेरुंदई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया था। वहीं बेंगलुरु का ईदगाह मैदान, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। इसी प्रकार और भी मामले सामने आए हैं। इन्हीं विवादों से बचने के लिए सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 होगा यहाँ पे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है। 2025 का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया जा सके। अब संशोधित विधेयक के संदर्भ में सरकार का पक्ष क्या है वो समझते हैं। सरकार का कहना है कि संशोधित विधेयक के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी, प्रभावी प्रबंधन, गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से प्रबंधन में विविधता आएगी और कार्य में प्रभावशीलता बढ़ेगी। विवादों का समाधान त्वरित होगा क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। इससे सामाजिक समावेशन में भी वृद्धि होगी क्योंकि महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने देखा कि संशोधन विधेयक 2025 वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के क्या प्रावधान थे, इससे जुड़े क्या विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं तथा सरकार का क्या मत है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हालांकि कोई भी संशोधन जो मानव हित में हो, जिससे एक समुदाय विशेष को लाभ पहुंचता हो, गलत नहीं माना जा सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।